साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज हमने आपसे कहा था कि कई साथी मांग कर रहे थे विश्व भूगोल के बारे में, सेकंड ग्रेड के लिए, विशेष कक्षा के लिए। तो महाद्वीप और महासागर और अन्य जो है बड़ी नदियाँ और जो भी है, तो उस विषय से लेकर हम अच्छे प्रश्न लेकर आए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? बताइए, कमेंट कीजिए। उत्तर है डी, अफ्रीका। सबसे ज़्यादा है अफ्रीका में, 54 देश है। ध्यान रखिएगा, कितने देश है? 54। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अफ्रीका? बताइए कौन सा ऐसा है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो सी उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? ये तो बताइए सर, ये तो आपको पता होना चाहिए। मरुस्थल विहीन है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? कमेंट कीजिए। तो मरुस्थल विहीन है वो है बी, यूरोप। यूरोप में बिल्कुल मरुस्थल नहीं है, बाकी सब जगह है। अफ्रीका में सारा है, एशिया में थार का है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में एरिजोना है। इस प्रकार से सब जगह है, सिर्फ यहीं पे नहीं। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप? अंटार्कटिका में सरीसृप नहीं पाए जाते। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण बिंदु है आशा अंतरीप, केप अगुलवास, केपटाउन या नेटाल? अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइए। केप अगुलहास, बी उत्तर है। विश्व मैदानों में सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप का? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? मैदानों का तो सर्वाधिक है ना, ऐसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो एशिया ही है, परंतु मैदानों का सर्वाधिक विस्तार बी, यूरोप में है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या अफ्रीका? पठारी महाद्वीप किसे कहते हैं? तो पठारी महाद्वीप कहते हैं डी, अफ्रीका को। उष्ण कटिबंधीयों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका? उष्ण कटिबंधीयों का तो आपको पता है सबसे गर्म जैसा ये, तो ये भी अफ्रीका उत्तर है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों में मालदुआ के साथ साझी सीमाएं है? यूक्रेन, रोमानिया, बेलारूस? बताइए। तो एक और दो, यूक्रेन और रोमानिया की साझी ये सीमाएं हैं। ये तो कुछ अलग प्रश्न हो गया, चलिए जान देते इसको। ये देखिए, निम्न में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी संघीय प्रशासनिक केंद्र है? कोटा भारू, कुआला टेरांगनु, पुत्र जाया या टाइपिंग? तो उत्तर है पुत्र जाया। एक साथी सवाल है, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय, अंटार्कटिका? तो इसका उत्तर है ये कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। सवाल है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है, ये हम अपने मन से बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय, आर्कटिका? दक्षिणी गंगोत्री तो साथियों अंटार्कटिका में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? वलित, अवशिष्ट, ब्लॉक या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है ए, वलित। दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अमेरिका या फिर इंडोनेशिया? बताइए कहाँ पर स्थित है दक्षिणी आल्पस? तो दक्षिणी आल्पस है ना, न्यूजीलैंड में स्थित है, बी।
कौन सा सागर स्थलबंध है? तिमोर सागर, अराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर, अरल सागर। बताइए, कमेंट कीजिए इस पर। तो कौन सा सागर है जो स्थलबद्ध है? उत्तर है अरल सागर, बी। साथियों, अगर थोड़ा आपको सुनाई देने में समस्या हो तो माफ कीजिएगा। जुबान जबान में आपको पता है, जीभ में थोड़े चाले हो चुके हैं, तो उससे का छ बोला जा रहा है। फिर भी कई साथियों की डिमांड थी कि आप सर जल्दी लाइएगा क्लास, इसलिए नहीं तो 1-2 दिन रेस्ट की इच्छा थी, परंतु चलिए कोई समस्या नहीं है। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए, प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर की, बी। साथियों, आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब की जो स्पीड है वो थोड़ी कम है अब, तो आप अगर आपको ठीक लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब करके देखिएगा। वापस अगर ठीक नहीं लगे तो वापस आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है, एक क्लिक दबाने का है बटन, आप दबा दीजिए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एक बार, फिर देखिए। अगर अच्छी क्लास ना लगे और अच्छे प्रश्न ना लगे, क्लास तो क्या है, कोई भी ले सकता है, अच्छे प्रश्न ना लगे तो आप जरूर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में शामिल नहीं है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या भूमध्य? तो भूमध्य। अब ये बताइए, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम। तो ये साथियों अच्छा सवाल है, तो सीधा उत्तर बता देता हूँ। प्रशांत महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। ये 4 का दिया हुआ है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। और सबसे लास्ट क्या का होगा? भूमध्य वाला। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी है? मैंने आपको बताया था साथियों कि सबसे गहरा किस जगह है। ये देखिए, 9000 है, 9300 है, 10,000 है, 11,000। तो सबसे गहरा है ना 11,000। ये वो मैरियाना ट्रांस गर्त है प्रशांत महासागर में, वो है। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? 3300, 3800, 4300, 4800। औसत सब मिलाकर, तो औसत गहराई है ना 3800 मीटर होती है ज़्यादातर। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर में है, डी उत्तर है। ये सवाल साथियों आपको कुछ अलग लग रहे होंगे, क्योंकि राजस्थान जी के पढ़े हुए बच्चे होते हैं सभी ज़्यादातर अभ्यर्थी, और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन जी के पढ़ जाए, परंतु वर्ल्ड जी के थोड़ा हमारे जो सिलेबस में भी इतना आता नहीं, हम फिर कई परीक्षाओं में तो आता ही नहीं है, तो इसलिए हम ध्यान नहीं देते, परंतु सेकंड ग्रेड के और रीड के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व का सर्वाधिक कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? हिमालय, एंडीज, रॉकी या ग्रेट डिवाइन रेंज? तो एंडीज है ना, वो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या आर्कटिक? बताइए, किसको कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर है ना, इसको छिपता हुआ महासागर कहते हैं, डी उत्तर है। बरमुडा त्रिभुज, जो बरमुडा ट्रायंगल है, ट्रायंगल वो कहाँ किस महासागर में अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा आपको पता ये बरमुडा ट्रायंगल क्या है, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि एक ट्रायंगल है, बड़ा मतलब 6 किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत विस्तृत है, और वहाँ पर जो प्लेन जाती है या जहाज जाते हैं वो गायब हो जाते हैं सब। और उसका कारण क्या है वो किसी को पता अभी तक नहीं चल पाया। तो कहाँ पर है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। कौन सा महासागर मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? अरब, सार्गेसो, लाल या चीन? सार्गेसो सागर। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ये तो साथियों पता ही होना, 7, ध्यान रखिएगा, 7। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? सबसे बड़ा है एशिया, तो सबसे कम हो ही नहीं सकता, सबसे कम छोटा है ऑस्ट्रेलिया का। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका? प्रायद्वीपीय, उत्तर है बी, यूरोप। कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप
के नाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ऑस्ट्रेलिया है ना वो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। सी उत्तर। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन किसे कहते हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या अंटार्कटिका? तो ये कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट महाद्वीप ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर्स इसे एशिया को कहते हैं। विरोधाभास होगा सर इसका अर्थ को, दूसरा हो तो बता दीजिएगा। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? तो मानव घर है ना एशिया को कहा जाता है। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? तो अंध महाद्वीप है ना साथियों अफ्रीका को कहा जाता है। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप का उपनाम से जाना जाता है? उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका? बताइए किसको पक्षियों का महाद्वीप से जाना जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका? एस की किसकी तरह है? तो ये अंटार्कटिका की एस की आकृति है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है, मतलब पूरा बर्फ से कवर है, उसका ढका हुआ है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका? ये तो आपको पता ही होगा साथियों, पूरी तरह से अंटार्कटिका ही ढका हुआ है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका? तो देखिए एशिया में भी है, यूरोप में भी है, जैसे चिली में और वहाँ पर है कहीं पे, माफ कीजिएगा तुर्की में। और तो ये ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ पर बिल्कुल ज्वालामुखी नहीं। सी उत्तर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रूस, माउंट मैकिले, माउंट एकांगुआ? तो माउंट एवरेस्ट तो साथियों एशिया में है, बिल्कुल सही आपको पता है। एल्ब्रूस भी नहीं। ये माउंट मैकिले है ना उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। उत्तर अमेरिका की माउंट मैकिले। सी उत्तर है। अफ्रीकी महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अफ्रीका का? बताइए। माउंट मैकिले तो वहां का हो गया उत्तर अमेरिका का। ये किलिमंजारो है ना? सी उत्तर है, माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर ये तो आपको पता ही होगा, गॉडविन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी? बताइए। माउंट एवरेस्ट जो संसार की सबसे ऊंची चोटी भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट क्योस्को, माउंट विल्सन मैसिव, माउंट मैकिनले, माउंट एल्ब्रूस? बताइए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट क्योस्को। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरल सागर, बाल्कस झील, कैस्पियन सागर, बैकाले झील? बताइए। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपरियर झील, यूरन झील, मिशिगन झील, ग्रेट बियर झील? बताइए। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर है ए, सुपरियर झील। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित हो जाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, डेन्यूब, वोल्गा, सीन? यूरोप में सबसे लंबी नदी तो ये सी है, वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी? मरे, डार्लिंग, मिचेल, मर्सीसिन, गिलबर्ट? तो ऑस्ट्रेलिया में मरे, डार्लिंग। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रेंडे, युकान? तो जो उत्तर अमेरिका है ना उसकी मिसिसिपी, मिसौरी ये सबसे बड़ी नदी है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप? एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका? ये तो बता दिया आपको साथियों। अफ्रीका है सबसे ज़्यादा, 56 देश है। एशिया में 48 देश है, यूरोप में 44 देश है, उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। सबसे कम शायद दक्षिण अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है शायद। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? तो यूरोप मरुस्थल विहीन है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं? आपको बता दिया था साथियों, वापस प्रश्न आ गया, माफ कीजिएगा। चलो ये 2-3 आगे तो देख लेते। पठारी महाद्वीप देखिए, अफ्रीका को कहते हैं। किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका?
सबसे ज़्यादा आंतरिक जलमार्गों का विकास किस में हुआ है? तो ये यूरोप में हुआ है। कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी व संघीय प्रशासनिक केंद्र है? ये सवाल वापस आ गया। उत्तर है पुत्रजाया। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? या तो बता देता अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर का नाम क्या है, जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? केप टाउन, कैप ऑफ गुड होप मैन, कैप हॉर्न, कैनवेल। उत्तर है कैप हॉर्न। कौन मिलता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर जब प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर आपस में मिलते हैं? कैप हॉर्न। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, द ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 26, 25, 29, 30, 33, 34 या 42, 43? तो पृथ्वी पर है ना 29, 30 भागों पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है और 70 पर महासागर है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये तो आपको पता ही होगा सर। दक्षिण अमेरिका बरसात बहुत होती है, अमेजन के जंगल है वहाँ पर, पूरा बरसात ज़्यादातर, मतलब सबसे ज़्यादा पानी दक्षिण गोलार्ध में वहीं पर है। विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? ये अच्छा साथी, चीन, भारत, नेपाल या पाकिस्तान? तो जो चीन है ना, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? थियानशान काराकोरम के मध्य, थियानशान अल्टाई टांग के मध्य, हिमालय पर्वत काराकोरम, हिमालय पर्वत क्यों? उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी, हिमालय पर्वत व काराकोरम के मध्य है। हिमालय पर्वत और काराकोरम तिब्बत का पठार। लोयस का पठार कैसा है? हिमानीकृत, जलकृत, पवनकृत या नदीकृत? बताइए कैसा है लोयस का पठार? लोयस का पठार पवनकृत है, सी। विश्व की छत किसे कहते हैं? ये साथियों सवाल है ना, सेकंड ग्रेड में आया था। कारकोलस, प्यूलन, तियानशान या पामीर? तो पामीर का पठार विश्व की छत कहलाती है। तुर्की में अंतोलिया का पठार किन पर्वतों के मध्य है? मैं सीधा बता देता हूँ आपको, ज़्यादा याद करने की परेशानी नहीं। पेंटिंग व टॉरस, पेंटिंग और टॉरस के मध्य है तुर्की व अंतोलिया का पठार। तुर्की का अंतोलिया। रांची का पट पठार क्या है? एक पेडी प्लेन, एक उत्थित पेडी प्लेन, संरचनात्मक मैदान, पर्वतीय पठार, पर्वतपदीय पठार। उत्तर है एक उत्थित पेनी प्लेन। ध्यान रखिएगा, रांची का पट पठार उत्थित पेनी प्लेन भी उत्तर है। बोल्विया के पठार पर किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोल्विया का पठार, कोयला, लिग्नाइट, टीन या बिटुमनीज? उत्तर है सी, बिटुमनीज। अब साथियों आपको उत्तर देना है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? 26, 33, 41, 51? अनुमान लगा दीजिए क्या होता है। ठीक है, सही है, 41%, सी। मैदानों का जो है स्थल मंडल पर, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों के रूप में की जाती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय? ये तो अच्छा सवाल है, द्वितीय श्रेणी की। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? ये साथियों अच्छा है, 50, 65, 71, 90? बताइए। तो मैदानों पर है ना 90% जनसंख्या रहती है। किस स्थल ग्रुप को सभ्यता का पालना कहते हैं? ये साथियों आप बताइए, किसको सभ्यता का पालना कहते हैं? पर्वत, पहाड़, पठार या मैदान? आपको ये तो देखते ही पता चल जाएगा किसको कहते हैं। सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? मैदान को। डी। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? सीधा उत्तर बता देता हूँ, ये रेत व धूल कणों के जमाव से। पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने प्रतिरोधी चट्टानों के अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, पवन अपरदित मैदानों में यत्र तत्र पाए जाने प्रतिरोधी चट्टानों के टीलों को इंसेलबर्ग कहा जाता है भी। नदी अपरीक्षित मैदान व संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने प्रतिरोधी चट्टानों को अवशेष को क्या कहा जाता है? ये तो वापस आ गया क्या? नहीं, ये दूसरा है।
मोंडाइक कहा जाता है, नदी में, ये नदी है। संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिम, पवन, नदी या काठ। संप्राय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। सी। किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? न्यूजीलैंड, यूक्रेन, अर्जेंटीना, कंबोडिया। तो ये कंबोडिया है ना, यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं लोयस के मैदान। कौन सा पर्वत जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पिरेनीज या एम्पिनाइज। बताइए कौन सा पर्वत है जो जर्मनी में है? तो उत्तर है ब्लैक फॉरेस्ट। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत किसके उदाहरण है? ये साथियों सवाल आएगा, मतलब आएगा, पहले ही देख लीजिए। युवा पर्वत श्रृंखला, पुरानी ब्लॉक पर्वत या फोल्ड पर्वत। तो ये है ना प्राचीन पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। कौन कौन? पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत की। राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत अवस्थित है? पेरेनीज, एम्पनाइज, कॉर्पेथाइन या ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट, ये कहाँ पर है? जर्मनी में। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग में बन जाते हैं? शिखर, टिब्बा, पठार या दर्रा? दर्रा होगा, हाँ दर्रा, ठीक। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लॉस से मकालू। ये कमेंट कीजिए जी। हाँ ठीक है, ये सही है, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, वो दक्षिणी अमेरिका में है। बहुत ही अच्छी जगह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर्वतों का विस्तार है? 26, 30, 33 या 41। तो 26% पर पर्वतों का विस्तार है। पर्वत की गणना किस श्रेणी में की जाती है? तो पर्वत की गणना पहले में की, प्रथम श्रेणी में। और मैदान कहाँ पे थे? दूसरे में थे। पर्वत पहली श्रेणी में। पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1, 5, 9, 10। तो पर्वतों पर सिर्फ 1% करती है। और मैदानों पर कितने करती है? 90%। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये अच्छा है। जॉली, डेली, डाना या रीड? तो जॉली ने ये किया था। पर्वत निर्माणक भूस्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जेफ्रीज, होम्स, डेली या कोबर? उत्तर है कोबर, डी। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? ये सवाल साथियों आएगा। सतपुड़ा, अल्पेशियन, रॉकीज या यूराल? यूराल पर्वत है ना, वो नवीनतम है। आपको पता होना चाहिए अरावली प्राचीनतम है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ये सवाल आ सकता है क्योंकि भारत से संबंधित है। वलीद पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट या ब्लॉक? तो हिमालय है ना, वलीद पर्वत का है। धन्यवाद साथियों। अगले प्रश्न अगले पार्ट में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा प्रश्न है, अभी लगभग 100 प्रश्न और बचे हैं इसके। अगर 2 दिन में वापस करेंगे, इससे वापस राजस्थान जीके शुरू करेंगे, इंडिया जीके भी करना है। तो आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। साथियों नमस्कार, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपको पता ही है काफ़ी अच्छा कंटेंट है। देखिए कई साथी कह रहे थे कि राजस्थान जीके हो रहा है, इंडियन जीके और भूगोल, विश्व भूगोल भी कर रहे हैं, विश्व जीके भी, जो वर्ल्ड जीके है वो। तो उसी की क्रम में हम ये विश्व जीके लिए कि आज महाद्वीप और महासागर के संबंध में प्रश्न है। अभी आपको कुछ दिखा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये सेकंड ग्रेड और जीट एसएसटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रीट के लिए भी है, सेम टू सेम है, काफ़ी एग्जाम है, सब में यही आता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक या प्रशांत महासागर? कमेंट कीजिए। ये तो साधारण प्रश्न है, आधे होगा। डी उत्तर है प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक या हिंद? बताइए कौन सा है सबसे छोटा? सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा है सी, आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक या हिंद महासागर? बताइए किसको छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो साथियों छिपता हुआ महासागर कहा जाता है आर्कटिक महासागर, डी। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति? ये सवाल साथियों आता है। प्रवाल भित्ति है ना, सेकंड ग्रेड में एक बार ही आया था, 2016 वाली या उससे सही पहले वाली, 2013 वाली ऐसे कुछ। हाँ
जब पहली बार दिया था उस समय। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर, बताइए किसकी जो है प्रवाल भित्ति, उसकी प्रमुख विशेषता है? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। उत्तर है बी, प्रशांत महासागर। आगे देखते हैं, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या भूमध्य सागर। सबसे बड़ा में कौन? सबसे 4 जो है, 4 बड़े में तो ये डी उत्तर है, भूमध्य सागर, ये शामिल नहीं। अगला देखते हैं, किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? कमेंट कीजिएगा। अल्जीरिया, चाड, मोरक्को या ट्यूनीशिया, बताइए। भूमध्य सागर से नहीं मिलती, तो बी उत्तर है, चाड। सेल्विज सागर कहाँ है? मध्य अमेरिका में, दक्षिण पूर्वी एशिया, आर्कटिक महासागर या उत्तरी सागर, बताइए। सेल्विज सागर कहाँ है? सी उत्तर है, आर्कटिक महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर, बताइए। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर के। वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? उत्तर ध्रुवीय महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर? वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। उत्तर है डी, प्रशांत महासागर। सुंदर ट्रेंच कहां पर है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर या मैक्सिको की खाड़ी? सुंदर ट्रेंच। उत्तर है ए, हिंद महासागर। मैरिना ट्रेंच किस सागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? ये साथियों सेकंड ग्रेड में आया था। ये सेकंड ग्रेड, इसकी गहराई भी आई थी, परंतु अब ये बता दीजिए आप किसमें? प्रशांत में, अटलांटिक या हिंद या आर्कटिक? मैरिना ट्रेंच किस में है? तो ये प्रशांत महासागर में है, सबसे गहरा ग्रह है। समुद्र, आपको पता है प्रशांत महासागर में 11 किलोमीटर, मतलब 11,000 मीटर, 11 किलोमीटर तक गहरी है, सबसे गहरा यही है शायद। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए? 50, 60, 70 या 80? कितने प्रतिशत? ये तो साथियों कमेंट कर सकते हैं आप। सी उत्तर है, 70%। अब कई साथी कमेंट करते हैं कि सर सीधा उत्तर बता दीजिए, तो साथियों ऑप्शंस का क्या मतलब रहेगा? फिर एक बार पढ़ते तो ठीक रहता है, ताकि अभ्यर्थी को, जैसे परीक्षा के हिसाब से कई साथी है जो कमेंट करना चाहते हैं, रिप्लाई देते, वो अनुमान लगाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से थोड़ा आप भी धैर्य रखें। जल्दी जल्दी बोल देते, ऐसा नहीं कि समय ज़्यादा लगाते। सारगेसो सागर कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में या हिंद महासागर में? सारगेसो सागर, बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक या हिंद? डी उत्तर है, हिंद। कौन सा महासागर एक और एशिया तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करता है? यह अच्छा सवाल है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत, हिंद या आर्कटिक, बताइए कौन सा है जो एक और एशिया और एक और उत्तरी अमेरिका को करता है? तो उत्तर है बी, प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर? उत्तर अमेरिका के पश्चिम में। नक्शा इसलिए आपको याद होना चाहिए। बी उत्तर है, प्रशांत महासागर। सी उत्तर है, प्रशांत महासागर। अग्निवलय, ये साथियों सवाल आया था सेकंड ग्रेड में। अग्निवलय, रिंग फायर ये कहते हैं इसको, ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद या आर्कटिक? तो जो अग्निवलय है ना, ये प्रशांत महासागर में। ये सवाल आप पक्का याद कर लीजिए, एकदम मतलब 100% इसकी संभावना है कि वापस आएगा ये प्रशांत महासागर, अग्निवलय। किस सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? चीन सागर, जापान सागर, मारमरा सागर या सार्गेसो सागर? तो किस सागर का समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? डी उत्तर है, सार्गेसो सागर। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? फ्रांस, रूस, तुर्की या इंग्लैंड? फ्रांस, रूस, ब्लैक सी जिसे कहते हैं, किसके दक्षिण में? तो ये रूस के दक्षिण में स्थित है, बी उत्तर है।
कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता? ये अच्छा सवाल है कि रूस तो करते ही होगा, रूस तो करते ही होगा, यूक्रेन भी उसके पास ही है, मोल्दोवा भी है, ये कजाकिस्तान है, ये नहीं करता, बी उत्तर है। रॉकीज, ये सवाल साथियों आप याद कीजिए, रॉकीज, एंडीज, एटलस, एल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, किस प्रकार का? जैसे अरावली के लिए भी आता है, आपको पता है ना, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक, या इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा है? तो कमेंट कीजिए साथियों। तो ये सब वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। कौन कौन से? रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय। दक्षिणी आल्पस पर्वत कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, इंडोनेशिया, बताइए। दक्षिणी आल्पस पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये न्यूजीलैंड में स्थित है। साथियों धन्यवाद। आगे देखिए, इसका ये एक डेमो है सिर्फ। आगे अगर ऐसे आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर सही है, और ऐसे ही प्रश्न लाए, अन्यथा हम थोड़े और सरल प्रश्न लाएंगे और अलग प्रकार से लाएंगे। परंतु अगर आपको ठीक लग रहा है, ये लगभग 20 प्रश्न है, अगर ठीक लगे तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर सही है, तो हम ऐसे के ऐसे मतलब लगभग 100-150 सवाल तैयार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।